लास्ट क्लास के डिस्कशन में हमें ये मालूम चला कि क्यों एरे पढ़ना चाहिए। तो एक ही रीजन है क्या एरे को पढ़ने का? क्योंकि एक रीजन हम डिस्कस किए थे कि जब भी हम एरे यूज करना चाहते हैं उसका मेन रीजन ये है कि आपको बहुत सारे वेरिएबल्स बनाना है। तो यही एक रीजन है कि एरे हम पढ़ रहे हैं कि और कुछ रीजन हो सकता है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए पहले आज जानते हैं कि एरे होता क्या है। उसके बाद एरे कैसे काम करता है ये अगर हमें मालूम चल गया, उसके बाद हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं कि एरे अगर हम यूज नहीं करते तो क्या क्या प्रॉब्लम होता। ठीक है, तो उस हिसाब से स्टार्ट करते हैं एरे। तो एरे को अगर डेफिनेशन यूज करें, एरे इज ए derived data type which is used to store similar data type elements data type elements at contiguous locations in मेमोरी। मेमोरी में ही सब कुछ होता है खेल। तो इसके लिए हम मेमोरी को यूज करेंगे। तो अभी अगर एरे को हम यूज करें तो पहला डेफिनेशन हम जो दे रहे हैं इसमें लिखा जा रहा है, एरे इज ए डिराइव्ड डेटा टाइप। तो अगर आपको याद होगा डेटा टाइप जब हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पे डेटा टाइप को क्लासिफाई किए थे और उसमें एक क्लासिफिकेशन था डिराइव्ड डेटा टाइप। तो डिराइव्ड डेटा टाइप क्या है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप एक बार डेटा टाइप कितने टाइप के थे वो जाके रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एरे इज ए डिराइव्ड डेटा टाइप या एरे इज यूज्ड टू स्टोर सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स। मतलब आप जो भी डेटा स्टोर करोगे वो सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए। मतलब अगर आप इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं तो इंटीजर स्टोर कीजिए, फ्लोट स्टोर करना चाहते हैं तो फ्लोट स्टोर कीजिए, कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो कैरेक्टर कीजिए। लेकिन आप इंटीजर के साथ फ्लोट को मिला नहीं सकते या फ्लोट के साथ कैरेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। तो आप जो भी स्टोर करेंगे वो सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए और ये कंटिग्यूस लोकेशंस पे होना चाहिए। कंटिग्यूस लोकेशन का मतलब क्या होता है? आप एक बार फिर मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, डिफरेंस जानने के लिए ट्राई कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड कंटिग्यूस? ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज करके आइए या कहीं से भी सर्च करके आइए, फिर डिस्कस करेंगे ये कंटिग्यूअस और डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है, जो कि डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी में स्टोर होगा। तो हमारा इंटेंशन क्या है, हमें सिमिलर डेटा टाइप को पास पास पे स्टोर करना है। उसी रीजन की वजह से हम यूज कर रहे हैं एरे। ठीक है, तो जब भी आप एरे यूज करेंगे तो एरे क्लासिफाई कितने टाइप पे हुआ है ये जानते हैं पहले। तो एरे मेनली क्लासिफाइड हुआ है दो टाइप में। एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है, और एक होता है डबल डायमेंशनल एरे। एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे और दूसरा होता है डबल डायमेंशनल एरे। और किसी किसी जगह आपको मिलेगा मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, डायमेंशनल एरे। तो अगर बुक्स आप फॉलो करना चाहेंगे या नेट में कहीं से लिटरेचर देखने के लिए ट्राई करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा सिंगल डायमेंशनल एरे, डबल डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे। क्योंकि सिंगल से एक ज़्यादा है डबल, तो इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इसको मल्टी डायमेंशनल एरे के हिसाब से। तो हम डिस्कस करेंगे एक सिंगल डायमेंशनल एरे, एक डबल डायमेंशनल एरे, उसके बाद हम यूज करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे बाद में, जो कि सी में अवेलेबल ही नहीं है और उसको यूज रेयरली किया जाता है। तो हम डिस्कस जब भी करें एरे कितने टाइप के हैं एज पर सी, तो हम बात करेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे एंड डबल डायमेंशनल एरे। तो कोई बोलेगा डबल डायमेंशनल को एरे को हम मल्टी डायमेंशनल एरे में ट्रीट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसको कहीं कहीं पे बोलता है 1D एरे, और इसको बोलते हैं 2D एरे। ठीक है। तो अब हम ट्राई करते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे को यूज करने के लिए, और उस हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा कि सिमिलर डेटा टाइप का मतलब क्या है। सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक है। तो लिखते हैं इन सिंगल डायमेंशनल एरे, इन सिंगल डायमेंशनल एरे all the elements are stored in a single row and multiple columns। ठीक। तो सिंटैक्स यूज करते हैं। सिंटैक्स अगर हम जाएं तो यहाँ पे लिखा होगा डेटा टाइप वेरिएबल, जिस नाम से आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं। यहाँ पे कितना एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं उसको मेंशन करना है, साइज। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के ऊपर जाऊं तो यहाँ पे आएगा, मैं इंटीजर टाइप के एलिमेंट को स्टोर करना चाहता हूँ, और हम 5 एलिमेंट स्टोर करना चाहते थे, इंटीजर n और 5। ठीक है। तो ये क्या बोला, इन सिंगल डायमेंशनल एरे ऑल द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रो। तो एक रो में स्टोर होगा। तो इसके लिए एक रो बनाते हैं, और जितना साइज होगा उतना कॉलम्स होगा। कितना साइज, 5, तो ये 5 कॉलम्स बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। ऑल द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स। ये हो गया। तो ईच एलिमेंट इन single dimensional array, in single dimensional array is identified by an index or subscript number starting from 0 to size -1। ठीक है। तो ये सिंगल डायमेंशन एरे है। तो ईच एलिमेंट बोला तो ये है फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम स्टोर करें। ये है फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, और ये थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, एंड फिफ्थ एलिमेंट। ठीक है। each element in the single dimensional array is identified by a single row and multiple columns, and each element in a single dimensional array is identified by an index or subscript number starting from 0। तो फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट होगा 0 से, सेकेंड एलिमेंट स्टार्ट होगा 1 से, थर्ड एलिमेंट स्टार्ट होगा 2 से, फोर्थ एलिमेंट स्टार्ट होगा 3 से, फिफ्थ एलिमेंट स्टार्ट होगा 4 से। तो ये साइज -1, साइज कितना था, 5। 5 - 1 कितना, 4। तो 0 से ये 4 तक आइडेंटिफाई होगा। तो ये जो एरे है ये आइडेंटिफाई होगा किस नाम से, एन से। ठीक है। तो मतलब ये पहला एलिमेंट होगा। अगर ये मैं पहले एलिमेंट को आइडेंटिफाई करूं, ये होगा एन ऑफ 0। हम इस तरह बात करते हैं, ये होगा एन ऑफ 1, ये होगा एन ऑफ 2, ये होगा एन ऑफ 3, और ये होगा एन ऑफ 4। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट वेरिएबल्स, हम एक वेरिएबल से हर एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही है पावर एरे का। तो हम अगर n0 n1 n2 करके एक्सेप्ट करें, ये होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हम किए थे उसी को फिर करते हैं कि राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5
numbers and store them, and 5 numbers and store नहीं, display them and display them। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली प्रोग्राम लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेड आउटपुट हम लिख चुके हैं, तो मैं प्रोग्राम लिखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोग्राम है, तो हैश इंक्लूड std io.h void main, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, नेक्स्ट है इंट n of 5। बढ़िया। तो 5 वेरिएबल के बदले n of 5 बना दो। तो यहाँ पे मैसेज दे दो, प्रिंट एंटर 5 numbers, और ये हो गया स्कैनफ, %d, 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 %n of 0, %n of 1, %n of 2, %n of 3, एंड %n of 4। ठीक है, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट है प्रिंटफ एंटर्ड नंबर्स आर आर हमें क्या करना है, यहीं पे डिस्प्ले कर देते हैं, दूसरा क्यों लिखे। तो यहीं पे हम इसको कर देते हैं %d, 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 और यहाँ पे n of 0, n of 1, n of 2, n of 3 और n of 4। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। तो हम इसको एक बार ऑनलाइन कंपाइलर में रन करके देखते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो राइट साइड लेफ्ट साइड कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हम डालते हैं हैश इंक्लूड stdio.h void main int n of 5, printf enter 5 numbers, scanf %d, 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 फिर %n of 0, %n of 1, %n of 2, %n of 3, फिर %n of 4। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज देंगे प्रिंटफ एंटर्ड नंबर्स आर %d, 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 %d 5 बार हो गया, और फिर n of 0, n of 1, n of 2, फिर n of 3, फिर n of 4। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। तो 5 नंबर, 5, 17, 19, 20 या 25 एंड 8। तो प्रोग्राम तो सही काम कर रहा है। तो एक बार मेमोरी में चेक कर लेते हैं ये कैसे काम करेगा। ठीक है ना, इसको एक बार मेमोरी में ट्राई कर लेते हैं कैसे काम करेगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे ट्राई कर रहा हूँ मेमोरी आउटपुट करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ
आपका मेमोरी, और नीचे बना दे रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है। तो फर्स्ट हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर प्रिंट एंड स्कैन है, वर्ड में स्टार्टिंग फंक्शन, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन, इंट एन ऑफ 5। तो ये 5 लोकेशन लेगा, 1, 2, 3, 4, 5। और ये आइडेंटिफाई होगा 0, 1, 2, 3, 4, और इसका नाम है एन। ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया एंटर 5 नंबर्स। तो मैसेज आ गया एंटर 5 नंबर्स। नेक्स्ट स्कैनर, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, एम्परसेंड एन ऑफ 0, एम्परसेंड एन ऑफ 1, एम्परसेंड एन ऑफ 2, एम्परसेंड एन ऑफ 3, एम्परसेंड एन ऑफ 4। तो एक्सेप्ट 5 नंबर्स। तो 5, 17, 19, 25 एंड 8। पहला नंबर लेके एन ऑफ 0 में स्टोर करेगा, दूसरा नंबर लाके एन ऑफ 1 में स्टोर करेगा, तीसरा एन ऑफ 2 में, चौथा एन ऑफ 3 में, पांचवा एन ऑफ 4 में। हो गया ये लाइन भी। नेक्स्ट प्रिंटफ एंटर्ड नंबर्स आर, एंटर्ड नंबर्स आर। तो परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, एन ऑफ 0, एन ऑफ 1, एन ऑफ 2, एन ऑफ 3, एन ऑफ 4। तो यहां से फिर वैल्यूज को लाके पिकअप करके डिस्प्ले करेगा। तो इसी तरह ये काम करता है। तो अब आपके माइंड में आ सकता है कि तो बेनिफिट क्या हुआ, एक बेनिफिट खाली मिला कि हम वेरिएबल को रिड्यूस किए, एक नाम से मालूम चला, यही आप बोलोगे। लेकिन अगर आप अच्छी तरह मार्क करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 0, 1, 2, 3, 4 जो है ये एक सीरियली है। तो लास्ट क्लास में अगर हम डिस्कस किए तो 50 वेरिएबल कैसे बनाए, तो आप एन ऑफ 5 के बदले यहाँ अगर एन ऑफ 50 कर दोगे तो ये 50 वेरिएबल स्टोर करेगा। अगर 500 कर दोगे तो 500 वैल्यूज एट ए टाइम स्टोर कर सकता है ये। तो ये बेनिफिट हुआ कि आप इस एरे को अपने हिसाब से एक्सपांड या रिड्यूस कर सकते हो, एक नंबर को चेंज करके, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रीवियस प्रोसेस में। आपको आइदर वेरिएबल को ऐड करना होगा या आपके वेरिएबल को डिलीट करना होगा अगर हम एरे को नहीं यूज करते हैं। तो ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर हम एरे यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक्सपांड और रिड्यूस करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा जब साइज का मैटर आता है। लेकिन अगर हम एरे यूज कर रहे हैं, खाली वैल्यू चेंज करने पर साइज ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो इसीलिए मैं बोला था कि एक बार एरे पढ़ लेते हैं और फिर डिस्कस करेंगे दोनों में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, या बेनिफिट क्या है। तो ये समझ में आ गया। लेकिन अगर आप देखोगे कि हम इस तरह ही बार बार रिपीट करेंगे क्या, अगर एक लाइन पे लिखे, नहीं तो ये 5 बार लिखना पड़ता। ठीक ना, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप इस तरह लिखें स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड एन ऑफ 0, या एन ऑफ 0 नहीं लिख के अगर ए लिखते हैं जैसे कि प्रीवियस प्रोग्राम में लिखे थे, तो आपको ये स्टेप आपको बार बार रिपीट करना होगा। क्योंकि अगर सेम चीज है, अगर मैं बी लिखूं या एम्परसेंड एन ऑफ 0 लिखूं, तो आपको जितनी स्टेटमेंट या जितना वैल्यू इनपुट करना होगा, ये स्कैनएफ को उतनी बार रिपीट करना होगा और ये प्रिंटएफ को उतनी बार रिपीट करना होगा, जो कि रिपीटेशन ऑफ टास्क इंक्रीज करता है। रिपीट ये इंक्रीज करेगा, सेम स्टेटमेंट को बार बार लिख रहा है, सेम स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है। ठीक है। तो अभी ये रिड्यूस कर सकते हैं क्या, और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सेम स्टेटमेंट को अगर आपको बार बार रिपीट करना है तो आप उसके जगह पे लूप यूज कर सकते हैं, या हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट कैसे होगा लूप यूज करने का, अगर आप मार्क करेंगे ये नंबर सब सीरियली अवेलेबल है, और जहाँ पे नंबर सीरियल या सीक्वेंस पे रहते हैं, जहाँ पे नंबर सीरियल या सीक्वेंस पे रहते हैं, हम वहाँ पे लूप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हुआ कि कौन सा लूप अप्लाई करें। हम जानते हैं कि अगर हमें लूप का फॉल्स होगा ये मालूम है, लूप का फॉल्स होगा ये अगर मालूम है, तो हम यहाँ पे फॉर लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमें फॉर लूप यूज करना चाहिए, क्योंकि हम साइज 5 ले रहे हैं और हमें मालूम है कि ये 4 नंबर पे बंद हो रहा है। अगर हम साइज 50 लेंगे, ये 49 पे बंद होगा। तो लूप हमें मालूम है कब फॉल्स होगा एज ए प्रोग्रामर, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लूप लेना चाहिए। तो
उसी रीजन की वजह से यहाँ इनपुट करने के लिए हमें एक लूप चाहिए, क्या? फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या? स्कैन ऐप परसेंटेज डी एम परसेंट ऑफ एन ऑफ आई। बढ़िया, ये हो गया, स्टोर करेगा ये। और डिस्प्ले करने के लिए फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हमें चाहिए क्या? प्रिंट ऐप परसेंटेज डी और एन ऑफ आई। ठीक है, एक में परसेंट लगेगा, एक में परसेंट नहीं लगेगा। तो हम वही प्रोग्राम को फिर लिखने के लिए ट्राई करते हैं, और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे प्रोग्राम को लिखने के लिए, क्या? एक्सेप्ट 5 नंबर्स एंड डिस्प्ले दैम। तो यहाँ पे होगा हैश इंक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एच void main कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इंटीजर एन ऑफ 5, और यहाँ पे चाहिए आई। ठीक है, तो अब मैसेज देते हैं प्रिंट एप एंटर 5 नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे लूप चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आएगा क्या? स्कैन ऐप परसेंटेज डी एम परसेंट एन ऑफ आई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? फॉर आई इक्वल टू 0, मैसेज डाल देते हैं ना, प्रिंट ऐप एंटर्ड नंबर्स आर। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे माइंडसेट है कि प्रिंट ऐप परसेंटेज डी और एन ऑफ आई। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार मेमोरी आउटपुट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे मेमोरी एंड आउटपुट स्क्रीन। ठीक, तो hash include stdio.h for printf and scanf, void main starting function, opening curly bracket, execution of main function, int n of 5 I। तो ये 5 लोकेशन बनाएगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे रखेगा 0 1 2 3 4, और ये हो गया n। ठीक है, और क्या बनेगा? एक i। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेट करते हैं फॉर आई इक्वल टू, नहीं, मैसेज देते हैं, ये लाइन खत्म हो गया, ये मैसेज प्रिंट एंटर 5 नंबर्स, तो ये मैसेज आएगा एंटर 5 नंबर्स। नेक्स्ट फॉर आई इक्वल टू 0, 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, स्कैन है परसेंटेज डी एन ऑफ आई, तो एक्सेप्ट ए नंबर एंड स्टोर इट इन एन ऑफ आई। आई में कितना है? 0, तो जाके 0 में स्टोर कर देगा 5। नेक्स्ट फिर क्या है? यहाँ से यहाँ आएगा एक प्लस प्लस 1, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो लूप, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको अच्छी तरह आ रहा है। 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, स्कैन है परसेंटेज डी परसेंट एन ऑफ आई, एक्सेप्ट ए नंबर एंड स्टोर इट इन एन ऑफ 1। नेक्स्ट आई प्लस प्लस 2, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, स्कैन है परसेंटेज डी परसेंट एन ऑफ आई, एक्सेप्ट ए नंबर एंड स्टोर इट इन एन ऑफ 2। नेक्स्ट आई प्लस प्लस 3, 3 is less than 5, condition true, accept a condition true, scan a percentage d n of m percent n of I, तो accept a number and store it in n of 3। then I plus plus 4, तो 4 is less than 5, condition true, scan a percentage d m percent n of I, तो accept a number and store it in n of 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटर देते हैं। नेक्स्ट है ये लाइन, प्रिंट एंटर्ड नंबर्स आर, एंटर्ड नंबर्स आर, तो यहाँ पे होगा क्या? सॉरी, ये डॉट नहीं है,
नेक्स्ट है ये लाइन, फॉर आई इक्वल टू जीरो। तो आई को यहाँ जीरो बना देता है। मैं भूल गया एक कंडीशन, ये आई जब 5 होगा, ये 5 <5 कंडीशन फॉल्स होगा, ठीक। वहाँ पे मैं भूल गया हूँ। तो फॉर आई इक्वल टू जीरो, 0 <5 कंडीशन ट्रू है। तो प्रिंट है परसेंटेज डी एन ऑफ जीरो। तो एन ऑफ जीरो में 5 है, तो 5 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट आई प्लस प्लस 1, 1 < 5 कंडीशन ट्रू है। प्रिंट है परसेंटेज डी एन ऑफ 1, एन ऑफ 1 में कितना है, 17। फिर आई प्लस प्लस होगा 2, 2 < 5 कंडीशन ट्रू। तो प्रिंट है परसेंटेज डी एन ऑफ 2, एन ऑफ 2 में 19 है। तो नेक्स्ट आई प्लस प्लस 3, 3 < 5 कंडीशन टू। प्रिंट है परसेंटेज डी एन ऑफ 3, एन ऑफ 3 में 25 है, प्रिंट करेगा। आई प्लस प्लस 4 < 5 कंडीशन टू। प्रिंट है परसेंटेज डी एन ऑफ 4। तो मैं ये लाइन भूल गया था जो कि यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप एज्यूम कीजिए कि स्कैनअप में भी वही होगा। आई प्लस प्लस 5, 5 < 5 कंडीशन फॉल्स, आउट ऑफ लूप, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, एंड ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। तो ये सही से काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी सही से काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ तक हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे एक जोड़ दे रहा हूँ, भाई, ठीक है। और आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस स्कैनफ परसेंटेज डी एन ऑफ आई, ठीक है। फिर प्रिंट एफ एंटर्ड नंबर्स आर फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस प्रिंट एफ परसेंटेज डी एन ऑफ आई, ठीक। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, क्या हो गया, अंदर आ गया सेमीकोलन। तो एक बार यहाँ पे अंदर है, तो इसको हटाते हैं और बाहर डालते हैं। तो फिर रन करते हैं। तो 5, 17, 19, 25, 8, ठीक है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है, एक आ सकता है कि हमें तो काउंटिंग करना पड़ रहा है ना, हमें ही काउंटिंग करना, काउंटिंग मत करो, एंटर मारो। 5, 17, 19, 28, 5, ऑटोमेटिक बोलेगा। तो आपको काउंट करना नहीं है, वो खुद काउंट करेगा। लेकिन आप जब रो वाइज वैल्यूज देते हैं, आपको काउंटिंग होना चाहिए। तो अभी एक रो वाइज में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अगर आप 12, 14, 15, 26, जो भी 89, 5 नंबर दे चुका हूँ, अब क्या होगा, लेगा कि नहीं लेगा। तो 7 नंबर दे चुका हूँ, अगर एंटर मारूं तो क्या आंसर आएगा। तो आप जितना 5 दिए हैं उतना ही आएगा। तो बाकी नंबर कहाँ गए, तो बाकी एक्स्ट्रा नंबर कहाँ गए, और ये कहाँ यूज हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसका डिस्कशन बाद में होगा। तो अभी के लिए इतना प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे कुछ अच्छे टॉपिक का, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।